स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीर बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि कुछ समय पहले यूनुस ने कहा था कि अमेरिका के एड बंद करने से हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है, कुछ खासा प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन अब यहाँ देखने को मिल रहा है कि अमेरिका के प्रतिनिधि के सामने क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं यूनुस। जानेंगे इन्होंने क्या कहा है। वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप, जिस वीडियो में अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी दिख रहे हैं आप। इस मुलाकात में आखिर ऐसी क्या बात हुई है जो चर्चा का विषय बन रही है। तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के एआई समिट में पीएम मोदी का एक वीडियो भी बड़ा वायरल हो रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मैक्रोन और जेडी वेंस के साथ ये वाला वीडियो। जानेंगे आखिरकार क्यों वायरल हो रहा है और क्यों बहुत सारे सवाल हो रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पेरिस समिट अब समाप्त हो चुका है और उसके बाद पीएम मोदी आज यहाँ पर फ्रांस में घूमेंगे कई इलाकों में। इसके अलावे CEO की बैठक भी थी जिसमें इन्होंने हिस्सा लिया। पर ये जो AI समिट था, AI समिट में पीएम मोदी का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। मैक्रोन का ये वीडियो देख सकते हैं। दरअसल मैक्रोन यहाँ पर हाथ मिला रहे होते हैं और पीएम मोदी उनसे छूट जाते हैं। जेडी वेंस से वो मिले और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ गए और आगे बढ़ते हुए यहाँ पर इन्होंने अन्य लोगों से हाथ मिलाया और फिर गुटरेस से मिले। इस बीच पीएम मोदी छूट जाते हैं और पीएम मोदी फिर यूरोपीय यूनियन की चीफ के साथ हाथ मिलाते हैं। ये एक छोटा सा बहुत ही माइनर सा इशू है, लेकिन ये इस वक्त सोशल मीडिया में खूब शेयर हो रहा है। अगर वैसे देखें तो न जाने कितनी बार फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन गले मिल चुके हैं। यहाँ तक कि जहाँ पर ये मुलाकात हो रही है, स्पीच देकर जैसे उतरे पीएम मोदी वैसे भी उन्होंने गले से लगाया। लेकिन ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। खैर, मेन मुद्दे की बात क्या है। भारत अगला AI समिट को होस्ट कर रहा है और भारत का एक बड़ा प्लान है कि फ्रांस और भारत मिलकर AI के क्षेत्र में बहुत आगे निकले। फ्रांस भारत के लिए क्या है वो उन्होंने इस वीडियो में भी बताया है। Friends, there is no doubt that the high energy intensity of AI needs to be looked into. This will require green power to fuel its future. India and France have worked together for years through initiatives like the International Solar Alliance to harness the power of the sun. As we advance our partnership to AI, it is a natural progression from sustainability to innovation to shape a smarter and responsible future. At the same time, sustainable AI इस समिट की सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हुई, यहाँ पर पीएम मोदी और जेडी वेंस जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं उनके बीच में बायलैटरल मुलाकात होना। और इस मुलाकात में ये देखने को मिला कि दोनों ही देशों ने कई तरह की बातचीत की है, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर भी बातचीत हुई है। इसके अलावा एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट डील को लेकर भी बातचीत हुई है। भारत यहाँ दोनों ही सेक्टर में बातचीत कर रहा है अमेरिका के साथ। यानी माना जा रहा है कि भारत ने एक भूमिका तय कर दी है कि आगे डोनाल्ड ट्रंप से जब वो मिलेंगे, जो चूंकि वो व्यापार की भाषा ही समझते हैं, तो भारत भी यहाँ पर व्यापार की भाषा पर ही बात करने को जाएगा। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की स्थिति कैसी है। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीर बहुत खास है क्योंकि ये अमेरिका की राजदूत है और अमेरिका की राजदूत के साथ मुलाकात कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस। अब आपके मन में बहुत तरह के ख्याल आएंगे कि मोहम्मद यूनुस यहाँ पर क्या बातचीत कर रहे हैं। तो मोहम्मद यूनुस को यहाँ पर टेंशन हो गया है। किस बात का टेंशन? US एड के हटने का। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने अमेरिका की ओर से उनके देश को मिल रही आर्थिक सहायता रोके जाने पर चिंता जताई है। ढाका में अमेरिकी राजदूत ट्रेसी जैकसन के साथ मुलाकात में बांग्लादेश को दी जाने वाली मदद, खास तौर पर ICDDR और B जैसे
जीवन रक्षक प्रोजेक्ट पर असर को लेकर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने अंतरिम सरकार के सुधार एजेंडे, रोहिंग्या संकट, कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी अमेरिकी अधिकारियों से चर्चा की और डेविल हंट पर भी अपनी सफाई। विश्व बैंक के उपाध्यक्ष मार्टिन राजियर से भी ढाका में यूनुस की मुलाकात हुई। विश्व बैंक ने यूनुस को समर्थन का भरोसा दिया। द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार प्रोफेसर यूनुस ने ट्रेसी जैक्सन से बांग्लादेश में अमेरिकी सहायता को न रोकने के लिए मदद की बात करी और कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय हेल्थ इंस्टीट्यूट है जो बांग्लादेश में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अहम है। अगर आप इसे रोकेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अमेरिका की ओर से सहायता रोकने से इस पर असर पड़ा है। हाल ही में इस संस्था के लिए यूएसएड रोकी गई है। यूएसएड अमेरिकी सरकार की एजेंसी है जो विकासशील देशों को मदद करती है। यूनुस ने सर्वसम्मति आयोग बनाने, उसके तहत राजनीतिक दलों के साथ बातचीत शुरू करने के अपने प्रयासों के बारे में भी अमेरिकी अधिकारी को बताया है। उन्होंने कहा कि एक बार हम सुधारों पर सहमति बना लेंगे तो राजनीतिक दल उन्हें लागू करने के लिए जुलाई चार्टर पर साइन कर देंगे। ये चार्टर देश में लोकतंत्र की बहाली और सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यूनुस का कहना है कि बातचीत और सहयोग से इस चुनौती का समाधान निकाला जा सकता है। अमेरिकी प्रतिनिधि से जब बात कर रहे थे तो अमेरिकी प्रतिनिधि ने अपनी बातचीत में कहा कि नई सरकार के लिए चुनाव स्वतंत्र होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए और समावेशी होना चाहिए। ये सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी नागरिकों को अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार मिले। उन्होंने देश के सुरक्षा बलों की हाल में शुरू किए गए ऑपरेशन डेविल हंट के बारे में भी पूछा। इस ऑपरेशन में हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रोफेसर यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश के लिए मुश्किल दौर है। बांग्लादेश को अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए बेहतर भविष्य बनाने के लिए दुनिया के समर्थन की जरूरत है। विश्व बैंक तो यहाँ समर्थन दे रहा है, लेकिन बांग्लादेश को अमेरिका के द्वारा समर्थन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ट्रंप ने इस बात का आरोप लगाया है कि सोरोस की फंडिंग जाती थी। वहीं यूएसएड के और भी आरोप लगे हुए हैं। बांग्लादेश के लिए इन्होंने तय किया है कि दिसंबर में इलेक्शन होगा, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है। और दूसरी तरफ जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है उसने धमकी दी है कि अगर फिर से इस तरीके की चीजें होती हैं जो बांग्लादेश में उथल पुथल हुआ है तो ये फिर ठीक नहीं होगा। और ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि दोनों ही एक साथ आती हुई दिख रही हैं। इसका मतलब है कि इन दोनों को समझ में आ रहा है कि बांग्लादेश में चीजें ठीक नहीं है। बीएनपी कई मुद्दों पर एक जैसा रास्ता अपना रही है और मोहम्मद यूनुस की वजह से ये दोनों जो पार्टियां हैं जो एक दूसरे की विरोधी थी वो अब एक दूसरे के साथ आती हुई भी दिख रही हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।